हम देश का आवाज हम बनते हैं, तो उसका बेनिफिट क्या होता है, जहाँ गलत है वहाँ पे काम होता है। कितना लीटर वेस्ट हो रहा है पीने का, हमारे पीने का हक का पानी गटर में जा रहा है। लोगों को पैसा देता है और वीडियो बनाता है, क्या वो सच होता है? बहुत सारा इतना मोटा मोटा गड्डी दिखा, 1-1 लाख रुपए एक बंदे को बेच दे रहा है ना, हाँ, तो उस पे ईडी का नोटिस आना चाहिए। इतनी गड्डी लेके आता है, टैची में भर के लेके आता है, साफ दिखा कर फिर वापस लेकर चला जाता है। अच्छा, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सबसे ज्यादा पैसा किसमें है? वेलकम बैक। यस दादा, नमस्कार। ओके, ये द फर्स्ट गेस्ट है जो हम सेकंड टाइम पॉडकास्ट करेंगे, विच इज़ फॉर मी इट्स मेमोरेबल, डेफिनेटली विल बी द फर्स्ट वन। सो हमने ऑलरेडी एक पॉडकास्ट आपके साथ कर चुके हैं यस, और दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड या तो वहाँ से हम आगे के बात करेंगे, राइट? तो मुझे बताओ कि आपकी उसके बाद जर्नी कैसा रहा? मुंबई गए आप? अच्छा, पॉडकास्ट के बाद में? हाँ, मतलब पॉडकास्ट के बाद, या व्हाट डू यू सी इन द न्यू? पॉडकास्ट के बाद तो फिर मुंबई में हम लोग ने रोड का मुद्दा उठाया, Okay. जहाँ पे एक्सीडेंट होता है, खड्डे के बहुत इश्यूज है हमारे मुंबई से, मतलब हमारा मैं जहाँ रहता हूँ वो सही से लेके मुंबई का जो हाईवे रोड है NH8 वो इतना ख़राब है कि 5-5, 6-6 घंटा मतलब ट्रैफिक गिरता है खाली उतने से भाग में। और एम्बुलेंस में भी बहुत सारे लोग देखा हो कि एक्सपीरियंस एक्सपायर हुए। तो फिर हम लोग ने मुद्दा उठाया, प्रोटेस्ट किए, 5 से 6 किलोमीटर कंटिन्यू लाइन पे हम लोग एक प्रोटेस्ट किए थे कि जो 5 किलोमीटर पूरे लोग खड़े थे। ओके, सीधा 5 किलोमीटर चेन पूरा पकड़ खड़े के, थे? यस, Okay. ह्यूमन चेन नाम का हम लोग ने ये इवेंट किया था। और ये अभी जाके इतना वायरल हो गया कि वो रोड का काम और फास्टली चालू हो गया है। बहुत बढ़िया। चलो, ऐसे जो मैं आपकी न्यूज़ में भी देखते रहता हूँ, काफ़ी सारे न्यूज़ में मतलब आर्टिकल देखा, विच इज़ इंटरेस्टिंग। बाय द टाइम इट्स बीन लाइक 9 मंथ हमने पॉडकास्ट करी थी, पहला वाला, और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखा, विच इज़ आई फील ग्रेट दैट you're डूइंग समथिंग अमेजिंग। नहीं तो आजकल इंटरनेट पे ऐसा हो रखा है कि लोग सिर्फ दिखावा के लिए कंटेंट क्रिएट करता है। सो अब मुझे ये बताओ कि इसके बाद, चलो ये तो ये हो गया चेंज, और अभी अपने और क्या क्या मतलब चीज़ों में आपने काम करा है? मैं मुंबई में फिर पानी का मुद्दा हो गया, रोड का तो जैसा बताया, एम्बुलेंस का हो गया, फिर लाइट का हो गया। हमारे इधर एक लोगों का पगार 20-20, 15-15 हज़ार रुपये है, हम और उनका लाइट बिल भी आ रहा है 15 हज़ार रुपये। ओके, तो उनके ऊपर इश्यूज उठाए कि इतने तकलीफ हो रहा है, आवाज़ क्यों नहीं उठ रहा है। फिर एक्सीडेंट्स के ऊपर आवाज़ उठाए, जिधर हमारे इधर ऑटो वाले एक प्रोटेस्ट वगैरह भी मैंने देखी थी। हाँ, प्रोटेस्ट भी किया था हम लोग ने रेप के ऊपर, जैसा अभी अच्छा, दिल्ली में हाँ, हर हाँ, जगह पे जब रेप, कोलकाता में रेप हुआ था, हाँ, तो हम लोग ने उस पर बहुत सारे प्रोटेस्ट किए। तो बहुत अच्छे से मतलब हम लोग ने आवाज़ उठाया, ऐसा सोशल वर्कर हम लोग ने बहुत अच्छे अच्छे काम मुंबई में भी किए, हाँ। और दिल्ली में भी हम लोग ने शुरुआत की काम करने मतलब की। ये किक तुम्हें कैसे मिलता है? किक मतलब कैसा है कि ऐसा सोचता हूँ कि फ्री टाइम जब रहता है हमारे पास, हाँ, तो लोग पार्टियाँ करते हैं, इंजॉय करते हैं, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि पार्टी इंजॉय करने से अच्छा मैं उन लोगों को टाइम दूँ जो मतलब बहुत प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, और हमारे कुछ आवाज़ से, हमारे कुछ ऑडियंस से लोगों का फ़ायदा हो रहा है, तो हम क्यों नहीं आवाज़ उठाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आवाज़ उठाना चालू कर दिया और आया हुआ रिजल्ट। बिल्कुल, आई बिलीव दैट एक इनिशिएटिव जो हमारी बहुत लोगों की काम आता है, और मुझे लगता है ऐसे होना भी चाहिए। ओके, अमेजिंग। आपने रिसेंटली ट्रैवल भी करा ना? यस यस यस। मुझे बताओ आपकी ट्रैवल कैसा रहा, क्या क्या देखा? पहले दिन दिल्ली आया। दिल्ली में ऐसा मतलब क्या हो गया था, हम 29-30 जब तारीख आई थी, मॉम ने पहले बोला कि तू किधर घूम, इतने सालों से घूम रहा नहीं, दिल्ली भी गया था तो काम करके आया, तो तू घूमता क्यों नहीं है, इंजॉय क्यों नहीं करता है। तो मैंने ठीक है, मैं कुछ प्लान करता हूँ। तो अचानक से मेरा प्रतीक भाई से, यहाँ के हेमंत है, कमल है, फिर ऐसे सोनू है, तो वो लोग से बात हुई, तो बोले आओ एक बार दिल्ली आओ, घूमो, थोड़ा अच्छा लगे, कितना काम करोगे। तो 31st को सब इंजॉय कर रहे हो, मेरा मन थोड़ा सा दुख गया कि 31st के दिन यार सब इंजॉय करने के लिए जा रहे, मैं पार्टी वीटी तो करूँगा नहीं। तो उस टाइम पे भी मैंने इनिशिएटिव लिया अच्छे काम के लिए, अच्छा मैसेज देने के लिए, ब्लैंकेट सब डिस्ट्रीब्यूट किया कि पुराना साल भी अच्छा जाए और नए साल भी जाए। फिर उसी रात को दिल्ली आने का प्लान किया। तो 1 जनवरी मॉर्निंग 5 o'clock को मैं दिल्ली में 6 o'clock को मैं पहुंचा,
और मुझे वेलकम करने के लिए यहाँ की सोशल वर्कर है हेमंत, जो मुझे वेलकम किए। फिर वहाँ से हम गए, पेड़ लगाए, फिर उसका मुद्दा उठाया, फिर हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे काम यहाँ पर किए। फिर हम लोग गए बनारस, ओके। बनारस अब गए। मुझे बनारस की कहानी बताओ, बड़ी सही, लोग बनारस की बहुत बातें करते हैं। देखो बनारस एक ऐसा जगह है, पॉजिटिविटी है वहाँ पर, ओके। ठीक है। वो ऐसी नदी है गंगा जहाँ पे लाखों लोग पूजा करते हैं, आरतियाँ होती है, मतलब वहाँ पे अंतिम संस्कार होता है। इंडिया का मतलब बोलते हैं ना, वहाँ पे जिसने डेथ हुई है वो मुक्ति मिलता है, प्रॉपरली स्वर्ग में जाता है, ऐसा बोलते गंगा के यहाँ से गए तो। फिर वहाँ पे जाके देखा तो बहुत पॉजिटिव वाइब है, मतलब आप खुद ऐसा आधा घंटा बैठोगे ना तो आपको जिंदगी के बारे में पता चलेगी कि हम कितना भी कमाए, जाना इधर ही है, मतलब मट्टी में ही जाना है, ऐसा। तो मैंने वहाँ पे गंदगी देखे, इतने पवित्र जगह पे, वहाँ पे बहुत सारे घाट है, नमो घाट है, फिर मणिकर्णिका घाट है। तो ऐसे वो घाटों में जाओगे ना तो फॉरेनर्स आपको बहुत सारे मिलेंगे। अच्छा। हाँ, तो आप खुद देखोगे तो बोलोगे लाखों लोग। इंडिया के सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो 31 और 1 डे में आए थे वो काशी विश्वनाथ, जिधर मैं बनारस में गया था। हाँ, वाराणसी में आता है। ओके। तो अब मैटर ये हो गया कि 7 लाख या 8 लाख लोग ऐसा कुछ तो है, मेरे को भी अंदाज प्रॉपर मालूम नहीं, लेकिन इंडिया के टॉप टूरिज्म वहाँ पे है, मतलब टूरिस्ट आए थे वहाँ पे विजिट करने को, कुछ अच्छा जिंदगी को भगवान के आशीर्वाद से चलने। महादेव को बहुत मानते हैं हमारे देश पे। अब देख रहा हूँ वहाँ पे घूम रहा हूँ, प्लास्टिक का चाय पी रहे और रास्ते में फेंक रहे। अच्छा, people are not taking initiative। फिर प्लास्टिक के बॉटल्स फेंक रहे और उठा रहे नहीं है। फिर लोग किधर भी टॉयलेट कर रहे हैं। फिर जो गंगा नदी हो पॉल्यूटेड है, एकदम गंदा पानी है वहाँ का। तो मैंने बोला ये चीज़ तो गलत हो रही है, जा हो रही है। फिर मेरा दोस्त है मेरा, जब मैं सोशल मीडिया में वहाँ पे लाइव आया था तो आदित्य मुझे एक नाम का लड़का वो लेने के लिए आया था। तो उसकी गाड़ी पे गए, देखा तो वहाँ पे खड्डा देखा मैं, और वही खड्डे पे जहाँ पे बनारस में वहाँ के जो हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ के MP है बनारस के प्रॉपर, वहाँ से चुन के आए। तो रोड का मुद्दा देखा, 2-3 लेडीज बाइक से गिर गई वहाँ पे। अच्छा। मतलब फैमिली। तो उठाने गया, दिखाया, सब प्रॉपर वीडियोस बनाया उधर की, खड्डे देखो कितने और एक्सीडेंट हो रहे हैं। फिर उसके बाद बनारस में मैं पूरा कचरे का देखा, हम लोग ने थोड़े प्लास्टिक भी उठाए, थोड़ा सा इनिशिएटिव, एक एरिया हमने टारगेट किया, मैं कमल भाई प्रतीक, कि हम लोग वो एरिया को थोड़ा क्लीन अप करके हम साइड में रखेंगे जिससे एक अच्छा मैसेज जाएगा। फिर देखा तो यार कोई भी पी के थूक रहा है, कचरा डाल रहा है, टॉयलेट कर रहा है, कपड़ा धो रहा है, केमिकल जा रहा है, गटर का पानी वहाँ पे जा रहा है। मतलब जो फॉरेन से उधर पक्षियाँ आते हैं विजिट करने को गंगा नदी में। अब इतने गंदगी में आपको क्या लगता है कि वो हर बार आएंगे? ये गलती इंसानों की है, ठीक है। फिर बाद में मणिकर्णिका घाट, मतलब वो ऐसा घाट है कि कंटिन्यू आग जलता है, फिर वहाँ पे बाढ़ आने दो, तूफान आने दो, लेकिन वहाँ का आग नहीं बंद होता है। कंटिन्यूस बॉडी का आप ऐसे खड़े रहोगे ना मणिकर्णिका में तो आपको कंटिन्यू डेड बॉडी दिखते जाएगी। वो डेड बॉडी का जाति धर्म कुछ नहीं है। हाँ, और उधर कैसा है, उधर ऐसी जगह है कि लोग वो बुकिंग करते हैं कि मैं मरने के बाद में मेरे को यहाँ पे मरना है। ये क्या मतलब, लोग मरने के बाद मतलब मरने के लिए वहाँ पे जाते हैं? सीरियसली? हाँ, वहाँ से स्वर्ग जाते, महादेव का आशीर्वाद है वहाँ से काशी विश्वनाथ में। और दूसरी चीज ऐसे मैंने आगोरी बाबा भी देखे, मतलब अभी मैंने ऐसे चीज़ देखी कि मैं वो बता दूंगा तो शौक हो जाएंगे। ह्यूमन बॉडी लेके जाते हुए देखा मैंने पार्ट्स। अभी ठीक है, वो अभी कल्चर है तो उसमें मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन हाँ वो जो जगह है ना मणिकर्णिका घाट, बहुत अलग और बहुत पावरफुल जगह है वो। आप खुद मतलब हम खुद उधर जाके कोई ऐसा खड़े रहेंगे ना तो आपको पता चलेगा, जिसका घमंड और जिसका रुतबा जो लोग बना के जो ईगो दिखाते वो वहाँ पे जाके सब खत्म हो मट्टी में चला जाएगा। मतलब अच्छों की राख वो मणिकर्णिका में मिलेंगे। फिर अरबोपति हो करोड़पति हो। अंबानी भी खुद विजिट करने को गया। अभी डेवलपमेंट एरिया हुआ तो लकड़े, मतलब हमारे में कैसा आग में लकड़े से जलाते बॉडी को, तो वो लकड़े पे टॉयलेट कर रहे लोग। मतलब एक जगह पे इंसान मतलब बॉडी को जला रहे हैं, पूजा हो रही है, बड़े बड़े पंडित आ रहे हैं वहाँ पे, और एक जगह पे कंटिन्यू टॉयलेट कर रहे हैं, जितना आग जल रहा है उतना टॉयलेट कर रहे हैं। हाँ, तो वहाँ पे रोका मैंने, वो मुद्दा भी मैंने सोशल मीडिया में डाला कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ में आवाज़ क्यों नहीं उठाते लोग। हर बार पॉजिटिव क्यों? देखो भगवान को मैं भी मानता हूँ, जब हम साफ सुथरा रहेंगे तब हम हमारे घर के मंदिरों को इतना साफ सुथरा रखते, बिल्कुल हम पूजा करते, फिर वो कोई भी भगवान का हो, हम हमारे लादी जो होती है उसको भी साफ रखते। तो फिर जब भगवान के स्थान में जाते हो तो वहाँ पे साफ सफाई क्यों नहीं? मतलब वहाँ पे साफ सफाई क्यों नहीं? फिर उसके बाद में फिर मैंने बोला नहीं, आवाज़ उठाना ज़रूरी है।
फिर मैंने वहाँ पे आवाज़ उठाया, लोगों का जो एटीट्यूड और घमंड में जो घूमते हैं वो भी दिखाना जरूरी था। बिल्कुल। थोड़ा सा कमाते हो अपने आप को इतना बड़ा दिखाते हो, अंबानी उतना नहीं दिखाते जितना उससे ज़्यादा आप लोग दिखाते हो, तो घमंड तुम्हारा यहाँ पर ही ख़त्म होने वाला। फिर वो कोई भी इंसान हो तो अच्छे कर्म करो, अच्छा नाम करो और सेवा करो। आप क्या मैसेज देना चाहते हो वहाँ के लोगों के लिए? हाँ, जो बनारस वहाँ पे के देख के आए हो। लोगों के लिए मेरा तो पहला मैसेज है कि गंदगी ना करें, क्योंकि यहाँ पे लाखों लोग आते हैं, आई फॉरेनर्स थिंक हमारी इंडिया में तो सबसे पहला, देखो मेरा ये जितना मैं समझता हूँ, जहाँ पे लोग ज़्यादा है वहाँ पे इनिशिएटिव लेने अगर हर कोई लेते हैं ना, आपसे अच्छा जगह क्लीन कोई नहीं रख सकता। यस, हमारी कंट्री है, सबसे ज़्यादा लोग है, लोग बोलते हैं इसकी वजह से नहीं हो, हम हर कोई इनिशिएटिव ले इसमें, तो हो सकता है कि हमारी कंट्री से ज़्यादा खूबसूरत कोई और कंट्री ना दिखे। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसा बनारस का गंगा है और गंगा के यहाँ से निकले नरेंद्र मोदी जी जो वहाँ के MP है। अब वही मोदी जी गुजरात के, तो वहाँ पे अहमदाबाद है, साबरमती नदी है, इतना क्लीन कर दिया है कि ऐसा लगेगा फॉरेन में आए हो। तो उतना क्लीन आप वहाँ पर कर सकते हो, तो फिर गंगा नदी क्यों नहीं, जिसका लाखों लोग पूजा करते हैं। तो इसका रीजन क्या है कि वहाँ के मतलब ऐसा हो सकती है वहाँ का लोग है, या ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो हमेशा चाहते हैं? गवर्नमेंट तो इनिशिएटिव लेने की कोशिश तो कर रहे हैं, जो हिसाब से मैं ट्वीट देखता हूँ, लोगों का भी ट्वीट देखता हूँ, लेकिन बुरा ये लगता है कि इनिशिएटिव वो लेवल पे नहीं हो रहा है। अच्छा, उस लेवल पे नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट चाहे तो हो सकता है। हाँ, और CCTV कैमरा लगाना चाहिए, हो भी सकता है। मैंने पूरा जो जगह देखा वहाँ पे तो बाय द टाइम होगा, हो सकता है, क्योंकि इतने सारे लोग आते हैं। और दूसरी चीज मुझे ये कहना है कि इतनी गंदगी लोग करे, कानून 10,000 फाइन मारो ना, तो कोई गंदगी करेगा नहीं। 1,000 रुपये फाइन मारो, 6 महीने का जेल, 1 महीने का जेल, 10 दिन का जेल, 2 दिन का जेल, 1 दिन का जेल, तो वो भी होगा। तो धीरे धीरे करके हमारी गंदगी खत्म हो जाएगी। वहाँ पे टॉयलेट कर रहे, टॉयलेट नहीं है तो टॉयलेट करवाओ, जहाँ पे लोग जो नदी में टॉयलेट कर रहे, लकड़ों पे कर रहे। कुछ गलती गवर्नमेंट की, तो कुछ गलती वहाँ के स्थानिक और टूरिज्म की है। तो हम हमारे घर को और हम हमारे एरिया को क्लीनिंग रखते हैं, हम हमारे गांव को प्राउड से बोलते हैं कि ये मेरा गांव है। तो फिर ये भी तो हमारा देश है ना, हमको साफ सफाई रखनी चाहिए। बिल्कुल। तो उसमें गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। बस मैं इतना बनारस के और वहाँ के लोगों को कहना चाहता हूँ। और स्पेशली नरेंद्र मोदी जी जो हमारे यहाँ के PM है, जो इतना अच्छा काम करते, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कानून वहाँ पे ला दिए। वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो फ्रॉड भी करते हैं, मुझे पता चला है। अच्छा। तो उस पर भी थोड़ा सा कानून लाया, तो इतना किस तरह का फ्रॉड होता है? वहाँ पे तुम्हारे पास आएंगे, चलो मैं आपको घुमाता हूँ, चलो आपको दिखाता हूँ, ऐसे फ्री में 1 रुपये मत दो। अच्छा, ठीक है। फिर वहाँ के लोग क्या करेंगे मालूम है, आपको घुमाएंगे और फॉरेनर रहेंगे। एक मैंने रील्स देखा था, गिव मी $500। अच्छा, गिव मी $200। तो जो पैसे वाले उनके लिए $500, $1,000 कुछ नहीं है, लेकिन इंडिया के लिए बहुत है। तो ये गलत हो रहा है, तो उस पर रोक आनी चाहिए। टूरिज्म के लिए प्रॉपर टूरिस्ट रखो, बिल्कुल, और लोकल लोग जो कर रहे हैं, हाँ, उस पर अरेस्ट करो। फिर वहाँ के लोग भी थोड़े बहुत, हम लोग के भी मतलब ऐसे पता चला है हम लोग के ग्रुप में कि एक जन वहाँ पे यूपी गए थे, बनारस में, तो वहाँ पे पुराने दोस्त उनको मिले। पुराने दोस्त मिलके उन पे खर्चा किया, सब क्या। वो कैसा है, अभी यूपी मतलब भौकाल वाला एरिया है। अच्छा, मतलब 10 गाड़ी खाने का वांदे हो गए, लेकिन 10-12 गाड़ी में घूमेंगे, लोन लेके घूमेंगे, ऐसा बहुत सारी चीज है। कोई कोई हकीकत में भी घूमते हैं, कोई कोई ऐसा भी घूमते हैं, अपने आपको पावरफुल दिखाते, तो लोगों का ट्रस्ट जीत के लोगों से पैसा लेके गायब। ऐसे फ्रॉड हुए और आई हैव अ प्रूफ। लेकिन मैं नाम किसका नहीं लेना चाहता और मेरे को किसको ब्लेम नहीं करना है। ऐसा एक नहीं, ऐसे बहुत सारे मैटर ऐसे होता है। तो ये चीज मेरे को वहाँ का करना है। इंडिया में तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि इंडिया में एक कहते ना कि आईफोन, एक छोटा सा बच्चा देखा मैंने एक वीडियो में, ओके, वो उसकी औकात भी नहीं है उतना, लेकिन वो एक आईफोन लेना है उसको। तो दुनिया में, इंडिया में दिखावा ज्यादा है हर किसी चीज पे। लोगों के पास कार लेने के लिए पैसा नहीं होता है, वो सिर्फ आपका आधे से भी कम पैसा देते हैं और कार ले लेते हैं, उल्टा नुकसान उन्हीं का ही होता है। तो ये सारी चीज़ें इंडिया में बहुत ज़्यादा है। आई थिंक ये हमारी इंडिया में ज़्यादा है, ये बाकी सारे कंट्री में वहाँ पे लोग अपने हिसाब से जीते हैं, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तभी लेते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं, और वो कहीं ना कहीं नॉट ओनली द इकोनॉमी बेसिस, और साथ में उनकी पर्सनल लाइफ पे भी वो हार्म कर रहे हैं। यस, मतलब वो इफेक्ट करते हैं कि जो आप ग्रोथ चाहते हो लाइफ में, वो ग्रोथ वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, बिकॉज आपने कुछ ऑलरेडी ले रखा है जो कि आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो। तो ये सारी चीजें होता है, लेकिन उसका कोई बेनिफिट भी नहीं होता है। इसमें मैं बोलना चाहता हूँ, कैसा हो गया अभी जमाना, पता है, दिखता है तो बिकता है, भले घर बर्बाद हो, भूखे रहो, ये लेकिन हमको मजबूत बनना है।
हाँ, ठीक है, ये चीज़ गलत है। और आईफोन, मैंने ऐसे ऐसे वीडियोस देखे कि आईफोन ले रहे, माँ बाप दिला रहे आईफोन बाइक, लेकिन माँ बाप रो रहे, जो कपड़ा बेच रहे हैं, सेकेंड हैंड कपड़े बेचते हैं या कुछ भी भाजी बेचते हैं, वो कहाँ से आईफोन ले गए। बिल्कुल। और ठीक है, उनका पैशन है कुछ वीडियो बनाना है या यूट्यूब में काम करना है, तो इट विल बी फाइन, दिखावा करके क्या मिलने वाला है। और गलती तो हमारी है ही है। अब मैं जैसा तुमको पॉइंट बताऊँ कि आज के तारीख में कपल्स भी बहुत आईफोन देख के, थोड़ा ब्रांडेड चीज़ देख के आते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस में यूथ को बोलना चाहता हूँ। तो कैसा हो जाता है, भले दिल इंसान का कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसके जेब में कितना चीज़ है वो ज़्यादा देखते हैं। ये पॉइंट आप पकड़ते हो? Quite yes, but I don't believe that because I don't believe the money can make you happy. हाँ, वो तो चीज़ है। मेरा ये मानना, मनी कभी आपको खुश नहीं रख सकता। लेकिन यूथ उसमें ही तो डूब गई ना। आज डिप्रेशन का, आज इंडिया, मतलब इंडिया जो है देश में कुछ टॉप 10 में डिप्रेशन में आता है। ठीक है, यूथ क्योंकि ले आज जिस पहले देखते हो, शादी से पहले तुम्हारा घर कितना है, तुम्हारा इनकम कम से कम 5 लाख, भले उनके जो लड़की के साइड के पप्पा भाड़े पे रह रहे हो, उनका पगार भी 20-30 हज़ार रुपये होगा। लड़की अच्छी दिखती है उनकी, तो उनका डिमांड बढ़ा, अब लड़का फंस जाता है। मैं बताता हूँ डिप्रेशन का कारण कैसे, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन से निकाला, फ्री हक सेशन लिया हूँ। अभी बस मैं अभी बीच की बात बता रहा हूँ, उसमें मेरे को इतने लोग मिले कि 1-2 जन तो सुसाइड ही कर रहे थे। अच्छा। हाँ, यूथ में। और इस पे कोई न्यूज़ वाले से लेकर कोई तुमको बताएगा नहीं, पॉडकास्ट में भी कम ही बताएंगे। लेकिन कैसा होता है जब यूथ को यूथ ही समझ सकता है। बिल्कुल। ठीक है, अब कैसा है कि ठीक है, जिसके पेरेंट्स ऑलरेडी पैसे वाला हो, मिनिस्टर हो, बिजनेसमैन हो, तो वो बैकअप समझ में आता है। जिनके पेरेंट्स बैकअप में नहीं है, तो समझो मेरे भी डैड नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके माँ बाप बहुत गरीबी से निकले, तो लड़के को बनाने को भी टाइम लगता है। आज जो लड़की हो या लड़का हो, उनके भी लाइफ में, मतलब उनके भी माँ बाप को बनाने के लिए, घर बनाने तो 1 महीना तो लगा नहीं, 1 साल तो लगा नहीं, कम से कम 10-20 साल तो लगे ना। तो लड़के को भी उतना चांस मिलना चाहिए, क्योंकि लड़ाई खुद के लिए नहीं, लड़ाई जिंदगी के लिए कर रहे। उसके पीछे जिम्मेदारी माँ बाप की है, खुद की है। समझो रेंट पे रहते तो रेंट की है। आज महंगाई इतनी है, डॉलर्स का रेट बढ़ रहा है, और यूथ ऐसे उलझों में घुस गए ना दिखावे के चक्कर में। मतलब एक कहावत है, जब तुम्हारे पास सामान लेने के लिए पैसा नहीं है तो EMI में मत रहो, नहीं तो कल जाके वही डिप्रेशन का कारण बन जाएगा। बहुत लोग ऐसे फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे। बहुत लोग ऐसे, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए लोग EMI भर रहे हैं, शादियों में करोड़ों रुपए जा रहा है, बाद में क्या है, लोग खाना खाने के बाद भूल जाते हैं। ठीक है, कल्चर है हमारा, एक लिमिट होना चाहिए। हाँ, इतना शादी ठीक है, लड़की को भी डिमांड नहीं करना चाहिए, लड़के को भी डिमांड नहीं करना चाहिए। हमारी जिंदगी, लड़के लड़कों को मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारी जिंदगी हम कैसे एक साथ जी सके। और जो पैसा 10, 20, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए जो तुम लगा रहे हो, माँ बाप बेचारा रिटायर हो रहा है और तुम 1 करोड़ रुपए लगा रहे हो, तो उसका फायदा नहीं, उसका नुकसान है। भगवान के पास भी जाओगे ना, तो तुम्हारे कपल को सक्सेस बोलेगे ही नहीं। वही पैसा तुम्हारी जिंदगी के लिए, बच्चों की पढ़ाई 2-2, 5-5 लाख रुपए जा रहा है, उसके सेविंग्स के लिए FD कर दो, खुद की लाइफ के लिए FD कर दो, जिससे फ्यूचर बन सके। तो ऐसे यूथ उलझे गए और सुसाइड कर रहे। मेरे पास एक जन हक करके रोया है, मैंने उसको बोला तू रोएगा, मैं 100 रुपया तेरे को चॉकलेट दूंगा। तो रोया बकायदा, बोलता है मेरे से बात करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ले मेरे पास पैसा नहीं है। आज जॉब कर रहा हूँ, 25-30 हज़ार रुपये पगार है, उसमें घर नहीं चल रहा है, रेंट भरूँ, गाँव में पैसा दूँ, खुद का भरूँ। उसके बारे लड़कों की शादी नहीं हो पा रही है, लेकिन लड़कियों का डिमांड है 1-2 लाख रुपए चाहिए। पॉइंट है यूथ उसमें। और ये चीज़ फॉरेन में देखोगे, लड़की लड़कियां दोनों काम करती है और दोनों एक लेवल पे आज मजबूती में बढ़े हुए हैं। आज इंडिया उसके वजह से डूबी हुई है। प्यार मतलब साथ, और साथ मतलब ऐसा है कि जिंदगी में तुम कैसा बढ़ते हो। पता है प्रॉब्लम क्या है इंडिया में अभी, सारे लोग ज़्यादातर जो यूथ की बात करें, सब दिखावा के पीछे भाग रहा है। लेकिन मैं इतना बहुत, मुझे ऐसा लगता है, मैं जितना प्रोडिक्ट कर रहा हूँ अपने हिसाब से, आने वाले टाइम बहुत मुश्किल होने वाला है। बिकॉज हमारी माँ बाप हमें पढ़ाया लिखाया जॉब के लिए, लेकिन कोई जॉब के रेट पे ध्यान नहीं दे रहा। ठीक है, लोगों को चाहिए आईफोन, लोगों को चाहिए पार्टी, लोगों को चाहिए ट्रैवल, ये सब चीज़ें। हाँ, ये ऐसे ज़िंदगी लोग पसंद करें। लेकिन आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें जो आप आज जो दिख रहा है ना, आने वाले टाइम में कुछ ऐसा मुश्किल आएगा जो जब लोगों को समझ आएगा कि आज अब कुछ करना है। मुझे लगता है ये सही टाइम है, लोगों को एक सही डिसीजन लेना चाहिए और सही से, मतलब आप सोचो ना, MBA करने वाले लोग, मतलब जो MBA कर रहे, वो स्टॉल में वड़ा पाव चाय बेच रहे। और इंडिया का सिस्टम ऐसा हो गया कि चाय वाले को अंबानी बना दिया, खाली बिल गेट्स आया।
लेकिन ऐसे टैलेंटेड है इसरो जो मतलब हमारे साइंटिस्ट है, उनने कितने सारे मतलब एक्सपेरिमेंट किए हैं और वो सक्सेस हुए। उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। नई नई चीज़ हमारे देश में लाया, उसको प्रमोट करना चाहिए। तो तुम चाय वाले वड़ा पाव को प्रमोट करो, उनको बिग बॉस में भी डाल रहे हो। जिसको टैलेंट नहीं है, जिसको बोलने का तरीका नहीं है, जिसको रहने का तरीका नहीं है। एक पॉइंट है, क्योंकि लोगों को वही चाहिए। इंडिया में इन्फ्लुएंसर भी फेक हो रहे हैं। आज लोगों के पास डॉलर्स की गड्डी दिखा रहे हैं। ये जानना है, अच्छी बात याद दिलाया आपने। ये जो अभी सोशल मीडिया में दिख रहा है, ओके, लोगों को पैसा देता है और वीडियो बनाता है, क्या वो सच होता है? बहुत सारा इतना मोटा मोटा गड्डी दिखाता है। मैं आपको एक ही चीज बताऊं, 1-1 लाख रुपए एक बंदे को दे रहा है ना, तो उस पे ईडी का नोटिस आना चाहिए। ईडी जानी चाहिए और इनकम टैक्स वाले जाना चाहिए। इतना पैसा कहाँ से आ रहा है बांटने के लिए? मतलब जो 1-1 लाख रुपए 100 जन को दे रहे, मतलब 1 करोड़ बांट रहे, मतलब वो आदमी 100 करोड़ का आदमी है। भगवान ने भी और भगवत गीता में भी कहा है ना, तुम्हारे कमाई का 10% बांटो। मतलब वो अपने कमाई का 10% बांट रहे। ठीक है, तो ये चीज फेक है। जो 1 करोड़ रुपए बांटेगा ना, वो 1-1 लाख रुपए बांटेगा ना। अच्छा, इनकी लाइफ कितना लंबी होगी? मतलब अगर ऐसे 2-4 दिन है ना, भगवान माफ करेगा। मेरे को बताओ, आज तुम क्या कैसे, मैंने बहुत सारे लोग रिवील कर रहे हो चीज, और चीज सही है। मैं उसमें से मैंने सही नहीं, मेरे हिसाब से करना चाहिए। चलो मैं आपके एक चैनल पे मैं मेरा पर्सनल एग्जांपल लेता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसका यूट्यूब चैनल बड़ा है। जाने दोस्ती में हम गलत नहीं बोल सकते, तो मेरे को किसका नाम नहीं लेना है, लेकिन जो फ्रॉड कर रहे हैं वो चीज गलत है। लेकिन जब वो ज्यादा करेंगे ना, तो मैं आपके चैनल से उसका नाम डिस्क्लोज कर दूंगा। तो ये जितने इन्फ्लुएंसर जो 1-1 लाख रुपए दे के सामने वाले को 1 लाख रुपए दे रहे, सामने वाला समझता है सच में, तो रोने में आ जाता है। फिर वो 1 लाख रुपए दे के 500 रुपए देते, मतलब रिटर्न 1 लाख रुपए ले रहे हैं और 500 रुपए दे रहे। क्योंकि 1 लाख जब दे रहे हम, तो हम में तो मेरे को भी देंगे तो मैं रोएगा भाई, कोई भगवान कहाँ से आगे 1 लाख दे रहा है। इवन मान लो एक फैमिली है, आप जिनको या एक बच्चे को, किसी को आप इतने 1 लाख रुपए देने, मतलब एक मोटा पैसा देने के आप दिखा रहे हो दुनिया को तो यही सच लग रहा है कि आप पैसे दे रहा है, लेकिन जिसका कोई हकीकत में कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं, व्यूज बढ़ाने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, उनके लिए क्या मतलब ऐसा मेरे हिसाब से, सॉरी मैं अटका रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, गवर्नमेंट को इसके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। नहीं तो हम जो सोशल वर्कर जेन्युइनली जितने भी सोशल वर्कर कर रहे हैं, हमको मत दो पैसा, कोई तकलीफ नहीं, हमको नहीं देना, हम नहीं पैसा बांटेंगे। हम पैसा बांट के देश को क्यों खराब करें? सही बात है। इवन ये 1-2 इंसान की वजह से बाकी जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनका नाम बदनाम हो रहा है। और मैं तो ये बोलूँगा जो अच्छा कर रहे हैं उनको आप लगे रहो, ओके। और ऐसे लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। नहीं, लेकिन इनके फ्रॉड के चक्कर में आज लोग, मेरे पास तो मैं आपको मेरा दोस्त का बताया ना, मेरा दोस्त मेरे साथ रहता था एक लड़का, आज फेम के लिए उसके पास वो भिखारी बन गया। फेम के लिए आई हैव अ प्रूफ, लेकिन नाम नहीं लेना है। जब ये वीडियो उधर तक पहुंच गया तो डेफिनेटली उसको क्लिक होगा कि मैं फंसने वाला, मेरी बड़ी बात कर रहा है। वो लड़के मैंने वीडियो से, वो लोग ने वीडियो डिलीट किया क्योंकि मैं भड़क गया कि तू स्टारबक्स में खा रहा है, सारा स्टार 5 स्टार होटल जो लाखों लोग सोचते जा नहीं पाते, उधर तुम खाना खा रहे हो, चाय पी रहे हो, सब कर रहे हो, तो तुमको भीख मांगने की जरूरत कहाँ से आई? और वही तुम्हारा दोस्त है जिसके साथ घूम रहे हो, वही तुमको फेक दिखा रहे, दोस्त लड़के को भेज रहे, वीडियो बना रहे, भाई तुम्हारे पास कुछ है, फॉलो किया है, फॉलो चेक के 1 लाख। अरे ऐसे 1-1 फॉलोअर्स तो 1 मिलियन है, 1-1 लाख रुपए तुम बांट रहे हो, मतलब या 20,000 भी बांटोगे तो 1 लाख मतलब वो 20-50 करोड़ रुपए बांट रहे हैं। एक बात बताओ, ऐसे फॉलोअर, ऐसे जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं जो दिखावा के लिए करते हैं, इनको क्या बेनिफिट मिलता है? इनकम मिलती है, व्यूज बढ़ते। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको पैसा बांट रहा हूँ 1 लाख रुपए, तो तुम्हारे बाप रे 1 लाख की गड्डी बांट रहे हैं, तो हम स्टक हो जाते। अब एल्गोरिदम है, जितना लोग उतरेंगे उसके अंदर उतना वायरल होगा, शेयर होगा, क्योंकि वो पैसा बांट रहे। अब जितना व्यूज मिलेगा फेसबुक यूट्यूब से तो उतनी इनकम होगी। मुझे टू बी ऑनेस्ट, मुझे ना ऐसे लोग, जैसे मैंने 2-4 कंटेंट क्रिएटर का मैंने उसका रिवील करते हुए देखा है, एंड आई फील लाइक कि ऐसे लोगों को, एक तो टू बी ऑनेस्ट मेरे यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है, मैं उनको कभी अपने मतलब अपनी शो पे कभी नहीं बुलाऊंगा, पहली बात, चाहे वो जितना भी बड़ा हो, ठीक है। दूसरी बात ये है, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। एज अ सोसाइटी का मैं भी एक इंसान हूँ, अगर मुझे लगता है ऐसे लोगों को कहीं पे भी सम्मान नहीं मिलना चाहिए। इवन किसी को फॉलो भी नहीं करो, उसको ना करो, अगर आपको दिख रहा है अनफॉलो कर दो, राइट, मैं ये बोल रहा हूँ। और मेरे को एक चीज़ बताओ,
समझो हमारी इतनी भी हम करोड़पति नहीं कि हम हमारे पास उतना बैकअप है। मैं खुल के बात में भी यूथ हूँ। अच्छा, ऐसे कंटेंट क्रिएटर कितना पैसा कमा लेता है फिर? अरे अभी एक वीडियो फेसबुक में समझो 10 20 50 मिलियन गया तो लाख 1.5 लाख रुपये कहानी 100 वीडियो बना दी तो 1 करोड़ रुपये तो कम से कम 30 40 50 लाख कमा लिए। अब बांटे 100-200 रुपये। अरे ये पूरा आप शॉर्ट वीडियो की बात करो ना? शॉर्ट भी लॉन्ग भी शॉर्ट भी। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक आपके दिल्ली की ही आंटी बोलते हैं, नाम नहीं लूँगा, किसको बदनाम नहीं करना है, उधर जाते 1 लाख रुपए देते, दिखाते 1 लाख रुपए, ठीक है, और रो रही है, फिर रिटर्न ले रहे, फिर दे रहे, और खुद उसने एक का पेज है, बहुत बड़े इंसान है, उनके पेज में जाके उनने खुद रोई है कि आज मेरा धंधा बंद होने आ रहा है, आज मेरे को खाने के लिए कुछ नहीं है। सबसे पहली चीज़ जो आंटी है, जो मतलब रोना धोना एक्टिंग कर रही है, उस पर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि बिना हाइजीन का सच नहीं है। सच नहीं, वो प्लास्टिक डाल के कचरे के डब्बे में से झूठा थाली निकाल रही है और दिखा रही है कि मेरे को खाना नहीं मिल रहा। मतलब तुम अपने आप को वायरल करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। इंडिया का फूड डिपार्टमेंट हमारा इंडिया का इतना ख़राब है, हमारे पास जो वेजिटेबल भी आता है और थर्ड पार्टी का आता है। एक पॉइंट बता रहा हूँ आपको, तो यहाँ के जो स्टॉल है वो लोग अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अभी जैसा वड़ा पाव गर्ल हो गई, ऐसा बहुत सारे लोग हैं, नाम नहीं लूँगा मैं, तो वो लोग वायरल होने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, धतिंग कर रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ के लोग अभी चालू हो गए अपने आप को वायरल करना। अरे 1 रुपये का कॉइन लो, 1 रुपये की थाली नहीं मिलती है, 500 रुपये की मिलती है। अरे $10,000 लो, $1,000 लो, तो डॉलर तो हमारे इंडिया में एक्सेप्ट नहीं होगा, वो बन गया कंटेंट। अब कंटेंट बनने के बाद में पैसा भी दबा के आया और औरत भी फेमस हो गई। तो फेमस होने के लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार है, और ये फ्रॉड चल रहा है पूरा देश में। आई थिंक ये गलत है। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये अब जो दिल्ली आए हो, अभी दिल्ली में ऐसा क्या क्या चीज़ें देखा चेंजेस जो पिछली बार आए थे? बहुत ख़राब है यहाँ का हालत। हाँ, पिछली बार तो आपने कई सारे कंप्लेन करे थे, अभी तो और कंप्लेंट करूँगा मैं। बताओ क्या क्या है। कंप्लेंट ये है, पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं है दिल्ली में। हाँ, ठीक है, इसके बारे में बहुत लोग। और सबसे बुरी चीज़ है, यहाँ पे पेड़ कंटिन्यू कट रहे हैं। मैंने अभी मैं जस्ट आपके इधर आ रहा था दिल्ली से, तो बहुत सारे पेड़ कटते हुए देखे जड़ से। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक, लाइक जो पॉल्यूशन के बात होती है, मतलब इसमें इसका सही मतलब क्या है कि कैसे हम इसको सही रख सकते हैं? अभी यहाँ की गवर्नमेंट चेंज हुई है, ठीक है, मैं कोई एक पार्टी से तो नहीं हूँ, लेकिन बताना, यहाँ पे कांग्रेस भी थी, अभी आम आदमी भी आ गई, वो भी चली गई, और अभी बीजेपी भी आई है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि नई सरकार को काम करनी चाहिए। अब ऐसा सीन है यहाँ पर कि बच्चे लोगों को सांस लेने के लिए तकलीफ नहीं है। या आपका एरिया हो गया या साकेत साइड हो गया, थोड़ा ठीक है क्योंकि नेचर से भरा हुआ एरिया है वो, राइट। लेकिन उससे आगे जाओगे तो आपको सांस लेने को नहीं मिलेगा। पहली बात ये है, गंदगी है, दूसरा पेड़ ही नहीं है। गलियों में आप देखोगे कोने कोने पे चिपका के बिल्डिंग है, तो घर पे भी पौधे पेड़, इधर किसको पेड़ लगाना पसंद ही नहीं है। और उसके चक्कर में बच्चे लोगों को सांस लेने को तकलीफ हो रही है, बहुत सारी बीमारी हो रही है। और ये भी एनालाइज हुआ है, कुछ लोगों ने मुझे बताया, दिल्ली छोड़ के लोग गुड़गांव और नोएडा जा रहे हैं क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। जिस है आप निकल नहीं सकते हो। आप जब ऐसा गाड़ी से जाओगे ना दोपहर को, तो आपको प्रॉपरली दिखेगा पॉल्यूशन दिल्ली में कितना है। और सबसे खतरनाक चीज़ यहाँ की ई रिक्शा है। बुरा नहीं लगाना चाहिए किसके रिक्शा क्यों? हाँ, किसके पेट में, पहले ही बता रहा हूँ, रिक्शा वालों से कोई तकलीफ नहीं है, रिक्शा वालों के पेट में लात नहीं लगाना है। एक रिक्शा में 4 जन या 3 जन बैठे तो थोड़ा अच्छा है। ज़्यादा कमाने के चक्कर में 7 जन 8 जन बैठते हो रिक्शा में, 2-3 इधर 2-3 इधर, आगे 2 जन। अब वो रिक्शा वजन ही ऑलरेडी नहीं उठा पा रही 3-4 जन का, और 7-8 जन का क्या उठाएगी। मैं जब लास्ट टाइम पे दिल्ली के लिए निकल रहा था, मतलब मैं लास्ट टाइम मुंबई के लिए निकल रहा था, तो मेरे सामने पूरे फैमिली के साथ तो ऑटो ही पलटी मार दी। उसमें से एक बच्चे का चेहरा एयरपोर्ट रोड के आगे, मतलब पहले जो मैं एरिया से गुजरा था, मेरे को भी एरिया पता नहीं है, मेरा फ्लाइट भी बहुत अर्जेंट था, लेकिन मैं उतर के देखा, तो ऑटो को उठा के मैं बैठ के निकल गया, क्योंकि मेरी फ्लाइट छूट जाती तो मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता था। तो इस पे काम करना चाहिए। सबसे पहली चीज, गवर्नमेंट को पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। जो काट रहे लोग सीधा, तो उसको वहां से निकाल के कहाँ पे लगाना चाहिए। अब नोएडा में या किधर तो बहुत बड़ा एयरपोर्ट बना रहे, ठीक है, तो बहुत सारे झाड़ कटने वाले हैं। एक बात बताओ, ये जो तुम कई सारी चीज़ों में है सोशल वर्क कर रहे हो, कई सारे, मतलब एक पर्टिकुलर पे नहीं, जहाँ पे तुम्हें सही लगता है वहाँ पे देखा है मैंने, ठीक है। एंड ये जो काम कर रहे हो, इसका किक कैसे मिलता है तुम्हें? वैसा क्या, मतलब क्यों ऐसा फील होता है कि तुम्हें ये करना चाहिए? लोग तो करते नहीं है, बराबर। मतलब ऐसा तुमने कैसे सोचा कि मुझे ये उठाना है,
ये करना है। कैसा होता है, मैं सोचता हूँ कि यही जगह पे मैं रहता तो मेरी एक्सीडेंट हो जाती, तो ये दिल्ली में मैं रहता हूँ, मुझे सांस लेने को, मेरा शादी होता, मेरे बच्चे को सांस लेने को तकलीफ होती, तो इसके जिम्मेदार कौन? कुत्ते को मारते, मेरे बच्चे को मारते तो वही कुत्ता होता। तो एक पॉइंट ये, गायों को मारते, गाय ही हमारे बच्चा होता। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल जो हमारे बच्चे होते, तो हमारे बच्चों को कोई ऐसा चमाट भी खींचता है तो इतना दर्द होता है। लोग पे तो एसिड फेंकते हैं, तो वो क्या दर्द रहेगा वो भगवान को पता है, और वो जिसके साथ हो रहा है उसको पता है। तो ऐसा लगता है कि चलो हम ज़्यादा तो घुस नहीं सकते, एक आवाज़ तो बन सकते लोगों का, एक स्टैंड तो ले सकते कि कोई तो है स्टैंड ले रहा है, आवाज़ उठा रहे। लोग सोशल मीडिया में तो क्या कोई मतलब सॉरी मेरा वर्ड है, कोई मतलब कैसा बताऊँ मैं, कोई पॉटी खा रहा है, कोई गटर में कूद रहा है, और लोग वो वीडियो को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अब फेसबुक के ओनर से भी तो कोर्ट मतलब लोगों ने सवाल पूछा था कि 13-14 साल की लड़कियां, 12-13 साल की लड़कियां न्यूड फोटो डाल रही है, और वो चीज़ नहीं होना चाहिए। आप सोशल मीडिया में चेक करो, आपको पता चलेगा फेसबुक का ओनर कुछ नहीं बोल पाया। ठीक है, ये चीज तो है, शांत हो गया। ये चीज मैंने देखी है, मैंने भी देखी है ये न्यूज़ हाँ पे। तो अब ये चीज की वजह से पूरा मतलब बोलते हैं ना खराब हो गया। तो मैं सोचता हूँ कि मेरा आवाज, मतलब मेरा नहीं, हम देश का आवाज हम बनते हैं, तो उसका बेनिफिट क्या होता है, जहाँ गलत है वहाँ पे काम होगा। और मेरे आवाज से आज बहुत सारे लोगों पे एफआईआर भी हो गया, सब जानवर को तकलीफ होना, रोड का काम नहीं होना। तो कोई पॉलिटिशियन दिखा रही है तो ट्रेंडिंग मैटर है, तो ये लड़के ने आवाज़ उठाई तो ट्रेंड में गया, तो मैं ये गंगा नदी में हाथ डालूँ तो मैं भी बड़ा हो जाऊँगा। तो अपना वीडियो बना के न्यूज़ में डाल के फिर अपना फुटेज लेके वो काम हो जाता है। काम होने से मतलब है, जब तक कोई इंसान इनिशिएटिव नहीं लेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और आज आप देख रहे हो आवाज़ उठाने वाले बहुत कम लोग हैं। जहाँ आवाज़ उठा रहे तो पुलिस वालों से लेके हर जन आवाज़ दबाते, लेकिन हमारा आवाज़ नहीं दबा सकते क्योंकि हमारे पास लोग हैं। आई हैव अ पीपल, आई हैव अ गुड पीपल, आई हैव अ पावरफुल पीपल। अब मुझे ये बताओ, जब हम लास्ट टाइम आपसे बैठा था, तब आपके पास 90K फॉलोअर था, और अब कितना है? 300K। 300K। तो ये ग्रोथ का मुझे एक बार बताओ, स्पेशली कंटेंट क्रिएटर बहुत लोग होते हैं, आई जस्ट वांट टू नो कि ये ऐसे ग्रोथ होने का मतलब क्या क्या ऐसे पैटर्न क्या क्या होता है? रीज़न ऐसा है कि लोगों को टच होना चाहिए। आपको फॉलो क्यों करेंगे लोग, मैटर ही है। फॉलो तो हर किसी को कर रहे, लेकिन तुम्हारे काम में दम होना चाहिए, तुम्हारे नाम पे दम होना चाहिए। नहीं बंदा काम कर रहा है या बंदा रिलेट कर रहा है मेरे से, मेरा फीलिंग उसका वाइब सेम हो रहा है, तो हम फॉलो करते हैं। चलो, अगर ऐसे आपका मान लो 3 लाख है ना, 3 लाख, तो इसमें मतलब एक अर्निंग कितना हो जाता है? इंस्टाग्राम पे प्रमोशंस मिलते हैं, जैसा ब्रांड्स हो गए, कभी आए तो अर्निंग दिया तो दिया। नहीं, व्हाट्स सोशल मीडिया अर्निंग? हाँ, सोशल मीडिया अर्निंग अभी देखो, मैं तो अमाउंट नहीं बताऊंगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली बताओ ना। अंदाज से ऐसा बताऊंगा कि मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, अच्छा खा सकता हूँ, अच्छा रह सकता हूँ, और कुछ लोगों को मदद कर सकता हूँ। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सबसे ज़्यादा पैसा किसमें है? देखो, फेसबुक में तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा पैसा है। यूट्यूब में भी है, जितना तुम्हारा काम पे दम हो, फिर कोई भी एक्टिंग हो या फिर कुछ तुम कोई चीज़ को इन्फ्लुएंस जो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, यस, क्योंकि यू आर गिविंग टाइम। लोग जॉब कर रहे हो, तुम जॉब छोड़ के तुम कुछ कर रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो, तो फेसबुक वो दिखाने का पैसा दे रहा है आपको, और यूट्यूब भी। तो अच्छी कमाई है, लेकिन उसके लिए मेहनत है। मेहनत तो बहुत है। अब हमसे ही पूछो कितना मेहनत कर रहा है। मेरा 2 बार तो आईडी डिलीट हो गया था, फिर वापस आया। कोई हैक करता है, कोई फेक फॉलोअर्स डाल देता है। एक सेकंड, मतलब ये आईडी डिलीट होने का कारण क्या है? हैक कर देते लोग, रिपोर्ट भी डालते, क्योंकि मेरा मुद्दा ऐसा रहता, सीधा टारगेट करता हूँ, नहीं ये गलत है, रिकवर तो होता है ना? हाँ, रिकवर 2-3 दिन में होता है ना, लेकिन जो मुद्दा डालना पड़ता है फिर डाल नहीं पाता हूँ। लाइव का ऑप्शन खत्म हो जाता है, पोस्ट का ऑप्शन बंद हो जाता है। अब जिस टाइम पे मुद्दा है, जिस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ है, वही मुद्दा डालूं तो लोग वो हेल्प हो सकता है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है, तुम ऐसे काम करते हो तो तुम्हारे दुश्मन भी होते हैं? बहुत है, हाँ। और उसमें क्या, लेकिन डरना क्यों है? वो तो है, डरना क्यों? क्योंकि जहाँ डर आ गया वो जिंदगी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो मैं ये मानता हूँ कि जहाँ पे डर लग रहा है ना, उसके साथ फाइट करो, तो तुम उनसे बड़े होगे। क्योंकि जब इंसान तुमसे लड़ाई कब करता है, तब वो तुम्हारा कॉम्पिटिटर बनता है। बिल्कुल। तो हम डरते हैं, अरे यार क्या पीछे हट जाओ, नहीं, हमको मेहनत करना है और वो चीज़ में आगे बढ़ना है, तब तुम और लेवल पे आगे जाओगे। ये चीज़ मैं बता सकता हूँ लोगों को। ओके, तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है अभी?
नहीं अभी फिलहाल तो नहीं है, साल हो गए, मैं 2 थोड़ा साल हो जानना गए। चाह रहा हूँ क्योंकि अभी क्या हम यूथ की बात कर रहे थे, अभी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब हम यूथ की बात करें, यूथ की दिशा कुछ अलग होता है, राइट? तो ये कि एक और चीज़ है कि हमारी जो न्यू जनरेशन है उसमें बहुत सारी चीज़ें में बहुत, अगर इसमें सर्वे भी हुआ है जिसमें ये पता लगा कि जो जेनजीस है, जो न्यू जनरेशन है स्पेशली, वो एक जगह पे ज़्यादा टाइम जॉब भी नहीं करता। और मतलब जैसे पुराने जो थे, अगर 90s से पहले जो जिनके बॉर्न हुआ है उस टाइम के बच्चे जब हाँ स्टार्ट करे थे जॉब करना, तो वो कोई भी जॉब है उनको मिल जाते थे, वो कर लेते थे। प्राइवेट की बात कर रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट वाला तो जिनका हो गया तो हो गया। तो आज की जनरेशन में ना ये उनके पास स्किल होते हैं, ओके, अगर स्किल होते हैं कई बार उनके घर पे बैठा रहेगा तब भी जॉब नहीं करेगा क्योंकि वो उसके स्किल के जॉब नहीं उसको नहीं मिल रहा है, ठीक है। और उस बात पे वो घर पे बैठे रहेंगे और बाकी उतने पर्सनल लाइफ में दे विल हैव अ फन, बट और आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा जितना मेरे को समझता हूँ मैं। Yes. तो ये नई जनरेशन को आप कैसे देखते हो? मतलब देखो मैं ना अभी आप आए पहले रिलेशन में, हाँ। फिर आए यूथ में, मैं मतलब वही पॉइंट हुआ तो पहले पॉइंट से आता हूँ। मैं था रिलेशनशिप में, ठीक है, मेरी मॉम को पता था, सब आइडिया थी, मैंने ही प्रपोज मारा था। मेरे को झूठ बोलना नहीं पसंद है, देखो मैं बिंदास हूँ सामने वाली, हाँ यस, क्योंकि मेरे वजह से यूथ सीख रही है, कुछ बदल रही है। और हाँ, ब्रेकअप का कारण भी बताऊंगा, उससे मेरे को इतना मोटिवेट मिला कि मैं आज 1.5-2 साल के अंदर यहाँ पे बैठ गया। तुम्हारे पास बेटा ना, मुंबई से आया हुआ एक छोटे से जगह पे से दिल्ली का सफ़र बहुत बड़ा है। मतलब यूथ आज इतना डिप्रेशन में चली गई है कि लोगों को झूठे झूठे वादे मिलते हैं, क्योंकि आजकल की लड़कियां सच्चाई पे नहीं है, लड़कियों को पैसा चाहिए। आज मेरे को तो ऐसा पर्सनल फील हुआ। मैं जो रिलेशन में था, मेरे को झूठ बोलना पसंद नहीं है। मेरे घर पे मेरी मॉम को पता थी वो लड़की के बारे में। वो लड़की पहले मेरी दोस्त बनी, वो पहले एक्चुअली डिप्रेशन में थी, तो हमारा चैट होता था, बात होता था, ऐसा हुआ है मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, ये वो। और फैशन डिज़ाइनिंग के लिए वो ट्राई कर रही थी हर जगह पे, और शायद से उधर भी उसने जॉब भी किया था फैशन डिज़ाइनिंग के कंपनी में। तो मैंने उससे बात किया, उसके साथ रहा, कंटिन्यू रहा, बात करने लगा। तो मैंने उसको क्लियर बोला, देख मेरे अकाउंट में उस टाइम पे 1000 रुपये है, लेकिन मैं 1 लाख भी बना सकता हूँ, 10 लाख भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं मेहनत करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा तेरे से, कोई अपना पर्सनल अकाउंट नहीं बताता है, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ। तो लड़की ने वो भी बोला ठीक है। तो मैंने ठीक है फिर करो मेरी लड़ाई। तो उस टाइम पे मेरा डाउन फेज चल रहा था, क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग रियल इस्टेट का कर रहा था, ओके, सोशल वर्क भी चालू था, ये भी चालू था, तो मुझे ऑफिस तो डालना ही था। तो अब मैटर ये हो गया कि वो लड़की रिलेशन में आई, उसको घर लेके आया, सब हम लोग घूमे फिरे, सब हुआ। फिर एट लास्ट धीरे धीरे करके शायद से उसके लाइफ में कोई लड़का है क्या है समझ में नहीं आया। तो मैंने बोला क्या तकलीफ है, रोज झगड़े होना, अभी वो नया चल रहा है स्पेस बहुत ज़्यादा चल रहा है, स्पेस बहुत। डू यू थिंक कि रिलेशनशिप में स्पेस होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो एक दिन ठीक है, कभी कभार इंसान बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। क्यों होना चाहिए? हाँ, उसका रीज़न ये है कि कभी कभार हम काम करते बहुत फ्रस्ट्रेट रहते, समझो घर वालों ने टॉर्चर किया। नहीं, आई एम टॉकिंग विद द फीमेल पर्सपेक्टिव। मेल वाला पे तो सी मेंस आर ऑलवेज वर्क, हमें हमेशा काम करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारी होती है और हमें अपनी जिम्मेदारी की वजह से हमें काम करना पड़ता है। आई डोंट थिंक तभी एक अच्छा इंसान जो रिलेशनशिप में रहते हुए वो कभी स्पेस की बात नहीं करेगा, क्योंकि घुमा फिरा के उनको वापस घर ही जाना होता है। तो स्पेस मांगना चालू कर दिया। अब स्पेस मांगते मांगते एक दिन का स्पेस हुआ, तो मैंने अंडरस्टैंडिंग किया, मैं भी काम करता हूँ, मैं उतना ध्यान नहीं देता था क्योंकि ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, घर को देखना है, खुद को देखना है, मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइफ में कि घर को देखना है, खुद को देखना है। अब करूँ तो करूँ क्या? तो मैंने ठीक है ले। अब वो 1 दिन का 4 दिन हो गया, 4 दिन का हफ्ता महीना भी हो गया। तो मैंने उसको पूछा क्या प्रॉब्लम क्या है, जो है सच बताना। बिल्कुल। तो मुझे भी अच्छा रहेगा, मैं क्लियर रहूँगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी क्लियर रहूँगा रिलेशन में कि भाई मैं निभा सकूँ। क्योंकि इधर कमिटमेंट मैंने मेरी माँ से किया कि ये लड़की मेरे लाइफ में है। तो मॉम बोली ठीक है, तू तेरे लाइफ जी रहा है तो देखो जो करना है कर। मैंने बोला मम्मी मैं कैपेबल बन जाऊँगा और मैं उसको निभाऊंगा, इतना है। क्योंकि आज मेरे डैड नहीं है तो मैं घर संभाल सकता हूँ, तो लड़की को क्यों नहीं संभाल सकता? क्यों नहीं? एंजॉय पार्टी करने वाला इंसान होता तो बात अलग है। फ्री टाइम में मैं सोशल वर्क करता था। Did she like about your social support? पहले तो अच्छा लगने लगा। जब इंसान पहले अपने आप लाइफ में आने से पहले पॉजिटिव बताता है, फिर धीरे धीरे नेगेटिव आई। भाई मेरे कलर पे गई वो लड़की, हाँ। फिर अभी तो मैं तो रियल इस्टेट वाला बंदा हूँ, तो दिन भर मेरे को धूल मट्टी में रहना है, तो तुम्हारा चेहरे पे मट्टी है, बालों पे ये वो चालू हो गया।
मतलब वो बोली तुम्हारे बालों पे मट्टी लगता है, अच्छा नहीं लगता है। मेरे लाइफ में ऐसे ऐसे दोस्त थे कि जिनका पर्सनैलिटी बहुत बड़ा है, आप उधर रह नहीं सकते हो। तो मैंने कहा क्यों नहीं रह सकता हूँ, मेरा अच्छा नाम है, मेरे पास गूगल में आर्टिकल्स है, तुम्हारे दोस्त के नहीं होंगे। अच्छा कपड़ा पहनने से इंसान अच्छा हो जाए वो तो भगवान भी नहीं कहता है, इंसान का मन साफ होना चाहिए। एग्जैक्टली। ठीक है, तो भी मैंने बोला इग्नोर करने लगा, क्योंकि मैं डीपली गुस्सा हुआ था इंसान पे। तो मैं मंदिर लेके जाता था उसको, ज़्यादा मंदिर हो गया, अच्छे अच्छे स्थान में लेके जाता था जहाँ से वो खुद पॉजिटिव में है, बोलती मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। उनकी बहन नशा करती थी, अच्छा, तो ये लोग का झगड़ा बहुत होता था, वो मेरे से क्लियर करती थी। तो मैं बोलता ठीक है भाई, लाइफ है, तो मैं हूँ ना तेरे साथ, तेरे को और क्या चाहिए। उसके पापा भी गाँव में रहते थे, मारवाड़ी थी, तो गांव में रहते थे उनकी मम्मी पापा सब, तो इधर अकेली बहन लोग के साथ रहते थे, तो ये लोग का जमता ही नहीं था। तो मैंने क्या बोला, तू मेरे साथ है ना, मेरे साथ पॉजिटिव फील करती ना, और क्या चाहिए। तो मेरे को हाथ पकड़ के बोलते तुम्हारा हाथ पकड़ रही हूँ मतलब मैं मेरे पापा का हाथ पकड़ रही हूँ। अरे बाप रे, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा लगा भाई। मैंने बोला यार अब तो मैं जिम करूँगा। अब मैं इतना फाइट कर रहा था, अप नहीं जा रहा था, डाउन जा रहा था, अब नहीं जा रहा था, डाउन, खाली फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पा रहा था, लेकिन बाकी कुछ नहीं कर पा रहा था। अब ये लड़की ने सीधा पलटी मारी, बाप आया, बोलते बाप रिश्ता देख रहा है, फटाफट तुम गाड़ी लो, फटाफट तुम 50-60 लाख रुपए लाओ, फटाफट शादी करो। मैंने बोला यार हलवा है, 50-60 लाख रुपए, तुम्हारे पापा को पूछो कितने साल लगे। और उनके पापा भी डैट मच रीच नहीं है इनको भाई। फिर बाद में धीरे धीरे रोने लगी, मगरमच्छ का आंसू होता है ना, वो दिखाने लगी कि भाई ऐसा हो गया, तुमको शादी करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे पापा दूसरा लड़का देख रहे, देखो ये लड़का है, ये वो फोटो भी। तो मैं और टॉर्चर होने लगा, करूँ क्या। अब इंसान जब टॉर्चर में रहता है, डिप्रेशन में हो जाता है ना, जब इंसान डिप्रेशन में होने के बाद में फिर इंसान काम कैसे करेगा। मेरा काम खराब होने लग गया। क्लाइंट्स कैसा होता है, जब हम रियल एस्टेट में है तो हमको क्लाइंट्स को कन्विंस करना पड़ता है, तब वो इंसान प्रॉपर्टी ले रहा है, तो वो भी नहीं हो पा रहा है। अब ये लड़की स्पेस लेना चालू कर दी, झूठ बोलना चालू कर दी, और धीरे धीरे एक बार पकड़ लिया, रात सुबह 3 बजे किससे बात कर रही। ठीक है, तो मैंने ये तो फ्रॉड हो रहा है, तो गलत है, मैं मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी में हूँ। उसको बोला जो है क्लियर कर, क्लियर बात कर, अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे पास जिम्मेदारी है, मेरा बाप नहीं है, तेरा बाप है, तेरी माँ है, तेरे को कुछ हुआ नहीं तो तेरे पास तो आगे पीछे सब कुछ है, मेरे को मेरी लाइफ को मजबूत करना है, तो मेरी लड़ाई वो है। तो बोलते ऐसा कुछ नहीं, मैं तेरे साथ सीरियस हूँ। अब उसके बाद 1 हफ्ते का स्पेस लेने के बाद बोलते आप बहुत गंदे दिखते हो। लोग दिखते अच्छी थी ना, तो लोग देख के मेरे पर्सनैलिटी को गलत समझेंगे। इट्स लाइक टॉक्सिक हो गया, टॉक्सिक। मेरे को बोलती है तो मेरी बहन देख के तुमको ऐसा रिजेक्ट करेगी। ठीक है, एक्चुअली मेरे पास उतना अच्छा मोबाइल भी नहीं था, जेन्युइनली बता रहा हूँ। तो ऐसा बहुत सारी चीज होने के बाद में हमारा झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो गैप गिर गया। अब मुझे ऐसा लगा कि मुझे इतना डाउन नहीं होना चाहिए। आई एम अ मेल पर्सन, मेरी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, और मैंने इतने सारे अचीवमेंट्स किए कि मुझे नहीं लगता है कि उनमें से कोई किया रहेगा। उनकी बहन खुद MD पीती है, सब कुछ नशा करती है। मेरे को बोलना है, पॉइंट नहीं करना चाहिए, सबकी पर्सनल लाइफ होती है। अब तुम मुझसे कंपेयर कर रहे हो मुझे, मैं तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला इंसान हूँ ना। अब वो लड़की को बिजनेस डालने का था, तो मैंने पर्सनली लोन लिया 10 लाख रुपए का, और सेक्शन हो गया। हाँ, फिर धीरे धीरे करके जब वो बैंक में अकाउंट में आने लगा, अकाउंट मेरा सर्वर डाउन, मतलब वो हो गया, तो वापस वो पैसा रिटर्न चला गया। अब वो लड़की को बिजनेस डालना था, तो मैंने बोला मैं लेता हूँ, मैं जो भी लूंगा मेरे इंटरेस्ट भरूंगा, तू कर। क्योंकि एक लड़के का जिम्मेदारी क्या होती है, तो खुद भी बढ़ रहा तो उसको भी बढ़ा। तो अब मैंने दोस्त से मांगा, तो दोस्त ने मेरे को देने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे मैंने देखा, उसने जब अमाउंट मेरे को भेजा, लड़के ने इंटरेस्ट पे दिया था मुझे, तो मैंने बोला मैं भर दूंगा, कोई टेंशन नहीं, मेरी इनकम अच्छी हो रही है। तो वो लड़की ने बात ही करना छोड़ दिया। अब धीरे धीरे करके मैं 1 बार पूछा, 2 बार पूछा, महीने का स्पेस हुआ, मैंने बोला भाड़ में क्या, अब स्पेस चाहिए नहीं, लास्ट टाइम पूछूंगा। मैंने बोला तू भगवान की कसम खा रही है, यहाँ पे तू दूसरे से मिल रही है, मेरे से बात नहीं कर रही है, मुझे सब समझ में आ रहा है, बात करना बंद कर रहे हो, मतलब तुम लड़कियां क्या घोटा गोल कर रहे हो, मेरे को सब समझ में आ रहा है। फिर बाद में बात बंद। एक बात बताओ, हाँ, जब आप लोगों के बात बंद हो गया था, आप सिंगल थे? हाँ, बात बंद हो गया तो मैं सिंगल था, राइट। ठीक है। अब लेकिन इसमें अगर लड़की की बात है, वो सिंगल नहीं रहता। नहीं, देखो एक ही चीज़ है, लड़कियां क्या देखती है, बेटर। ठीक है, जब तुम्हारे पास नहीं कोई अच्छा लगता है तो बेटर देखती है, वो खुद अपनी पर्सनैलिटी बना रही थी। मैंने ठीक है ना, मैं भी बनाऊंगा, टाइम किसके पास है, सबको बढ़ना है आगे लाइफ में। देखो आज तुम्हारा नाम पेपर में है, तो कल तुम्हारा नाम कचरे के डब्बे में भी होगा, तो ये चीज़ तुमको पकड़ के चलना है। हमने ऐसे लोगों को देखे अपनी आंखों से। अरे बहुत सारे एग्जाम्पल ले दूँ तो अब क्या हो गया, वो तो अभी ब्रेकअप कर ली और वो चली गई, क्योंकि मेरे को तो बहुत इंसल्ट किया, मेरे पापा रिजेक्ट कर देंगे मेरी, अरे तेरी जात मतलब जाति वीति आ गई, मेरे कास्ट में मेरे को निकाल लेगा। और उसकी ऑलरेडी बहन ने किस क्या भाग के शादी किया, ओपनली बात की, मैं उसको बहुत सपोर्ट किया, मतलब मेंटली इमोशनली। मतलब एक लड़का जो मर्द होता है ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला लड़का होता है ना, वो लड़की की रिस्पेक्ट करता है। मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, मैंने कभी उसको गाली नहीं दिया, वो मेरे को गालियाँ देना चालू कर दे। ओपनली बात कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोलना पसंद है, वो लड़की को भी समझ में आएगा कि मैंने क्या गलती की।
ब्रेकअप होने के 6 महीने 5 महीने तक मैं इतना डिप्रेशन में था कि मैं कुछ काम ही नहीं कर पा रहा था। अब मेरे पास कुछ सेविंग थी, मेरे को 10 लाख रुपए तो दे दिया। अब कर्जा देखो कैसा हो गया। वो लड़की को बिजनेस डालने के लिए, वो लड़की मेरे शायद से उसके लास्ट टाइम ब्रेकअप के पहले वो मेरे से पैसा लेने के लिए सोच रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था। तो 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ गया और आने के बाद में मैं 8% 10% इंटरेस्ट चालू हो गया और अकाउंट में पैसा वैसे ही है, मेरी बात समझ रहे, और इंटरेस्ट चढ़ना चालू हो गया। अब 6 महीने तक काम नहीं, कुछ नहीं, दिमाग में काम नहीं, सदमा हो गया, रोने लग गया, क्या करूँ, ये नहीं वो नहीं। फिर मैंने ड्रिंक भी करना चालू कर दिया। मेरी मम्मी ने कसम दे की तो तू ड्रिंक नहीं करेगा, तो हल्का हल्का ड्रिंक करना चालू कर दिया। तो लड़की को भी मैंने बोला तू मेरी आखिरी रहेगी, उसके बाद मैं ये सब पे पढ़ूंगा नहीं, मैं मेरे काम पे ध्यान दूंगा। तो समझ नहीं आ रहा था। फिर है ना आँख खुले एकदम से, ये मम्मी थोड़ी आंसू एक टाइम के बाद आँख खुल जाती है। मेरी माँ रोने लगी, बोलते यार कुछ कर यश, क्या चल रहा है, शांत है, कुछ कर रहा नहीं। पहले इवेंट करता था बड़े बड़े, क्योंकि मेरे इवेंट हर साल इवेंट करता हूँ, व्हीलचेयर ये सब बांटता हूँ, बड़े बड़े लोग आते हैं, अच्छा मतलब घूमना फिरना हो रहा, सब बंद हो गया। मैंने बोला ये गलत है यार, ये लड़की के लिए मैं मेरे माँ को नहीं दुखा सकता हूँ, तो ये लड़की बाद में, मेरी माँ पहले। तेरे लिए तेरा बाप प्यारा है तो मेरे लिए मेरी माँ प्यारी है। मेरे को बोलती अलग से रहेगा। आप यकीन नहीं करोगे, हार्ड कैश में, वो खुद उधर भाड़े पे रहती है, मैंने खुद हार्ड कैश में 2 BHK घर खरीदा उसी टाइम जब उसने बोला था। वो घर पे भी उसका मैंने बर्थडे सरप्राइज किया था। मैं ये मानता हूँ कोई भी लड़की, मतलब आजकल क्या हो रहा है, लड़कियां ज़्यादातर देख रहे हैं पैसे वो लोग लड़कों को, और जिनके पास पैसे है, जिनके पास गाड़ियाँ, उनके पास जाते हैं। बट द रियलिटी इज दैट अगर जो इंसान के पास ऑलरेडी है ना, वो खो भी सकता है अगर वो अच्छा सक्सेसफुल ना हो। मुझे खाली एक ही चीज पूछना है, गुलाब का फूल कब तक खिलेगा? मुरझाना तो है, हाँ। ठीक है। प्यार कब होता है? जब मुरझाया जाता है, जब हम भगवान पे फूल चढ़ाते हैं। कभी कभी 10 साल तक वो फूल वैसे के वैसे सड़ा रहता है, लेकिन भगवान वो फूल से भी प्यार करता है, तो प्यार उसको बोलते हैं। खूबसूरती से तो पूरी दुनिया प्यार करती है। तुम्हारा उम्र जाने के बाद में कौन हो तुम? तुम्हें पूछेगा भी नहीं, सामने खड़ा भी नहीं करेगा जो तुमसे एक टाइम पे प्यार करते थे। क्यों भाई? उम्र चला गया तुम्हारा। 45 के बाद तो ये सारी चीज खत्म होता है। 30 के बाद चेहरा लटकता है, कितना मेकअप डालते हैं लड़कियां। इंसान का बोलते हैं ना अस्तित्व मेकअप से नहीं, इंसान की अस्तित्व काम से और नाम से होता है। जब मेरे को बता, अंबानी, अडानी, एलोन मस्क, ये लोग नॉर्मल कपड़ा पहनते हैं, भले ब्रांड के एकदम कैजुअल, और जो जेंटलमैन टाइप दिखने के लिए, मतलब खुद को प्राउड फील करवाने के लिए करते हैं ना, भले पगार 50,000 है लेकिन ब्रांडेड इतना पहने के लगे 10 लाख का बंदा है। राइट। वो चक्कर में तो लड़के पीस गए, लड़कियाँ पीस गई। लड़की के पास तो पैसा होता नहीं, तो लड़के खर्चा करते, तो पूरी जिंदगी उसमें ही चलती है। ये सच बात है। एक बात बताओ, अगर कोई भी, तो लड़के के बाद तो आपको बताओ, मुझे ये जानना है कि कोई भी अगर लड़की को एक लड़का चूज करना था कि एक अच्छा क्या देखना चाहिए उसमें? अच्छा ही देखनी चाहिए। आज लड़की भी पढ़ी लिखी और लड़का भी पढ़ा लिखा है, स्मार्ट है लड़के लोग, लड़कियां भी स्मार्ट है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा, तो वैसे लड़के के साथ रहो ना। वो तुम्हारा जो अपना घर संभाल सकता है, तेरी जिंदगी नहीं संभाल सकता है। जो पार्टियां कर रहा है, जो क्लबिंग कर रहा है, जो पार्टियां कर रहा है, क्लबिंग कर रहा है, गांजा फूक रहा है, वो लड़का तुमको कैसा पसंद आ रहा है? तुम वो लड़कों के लिए, अच्छे लड़के को गवा रहे हो। अब ऑफ कोर्स जब हीरे को तुम गवा रहे हो, तो जो इंसान उसको मिलेगा, तो वो इंसान को तो भगवान बनाएगा वो लड़का। और ऐसा तो नहीं कि आज तुम्हारा उसका वो लड़के का वक्त खराब है तो कल अच्छा नहीं होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। जब तुम वो उम्र में रोने लगोगे और लड़का एक लेवल पे पहुंचेगा, मिलने के लिए तरसोगे। एक चीज़ मैं समझा कि लड़कियां जो है, ओके, उनको पैसे वाला तो चाहिए एक, ओके, बट आई थिंक पहली बात, सबसे पहले अगर फॉर द लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप की बात करें, फॉर द फ्यूचर पार्टनर की बात करें, एक चीज़ होना चाहिए। कभी भी कोई भी लड़की अगर किसी पार्टनर चूज करते हैं, मेल पार्टनर, पहले पैसे से पहले सबसे पहले देखो उस इंसान में है क्या काबिलियत, ओके, क्या वो काबिल है या नहीं है। थोड़ा टाइम दो, घूमो फिरो, बात ही करो, ओके, अंडरस्टैंड द पर्सन। अगर आप किसी पैसे वाले के पास जाते हो, अनफॉर्चुनेटली ही ऑलरेडी हैव अ मनी, ही कैन, अगर वो तुम पे उड़ा सकते तो वो किसी और पे भी उड़ा सकते हैं, ठीक है। इंसान तुमसे बोर हो गया तो दूसरे के पास भी उड़ा सकते हैं। और जिनके पास आज नहीं है ना, अगर आपकी सपोर्ट है ना, हो सकता है कि वो उस मुकाम तक पहुंच जाए। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जो लड़की ने मेरे को मोबाइल के लिए इंसल्ट किया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जितना उन पूरे तीनों बहनों के पास मोबाइल है ना, उससे महंगा 2 मोबाइल मेरे पास है। मैं किसको मेरा रुबाब, जो मेरा इंसल्ट था, आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। वो मेरा 10 लाख रुपये फिर मैंने दिया, क्लियर किया। फिर मैंने मेरे लाइफ में बहुत मेहनत की। चलो ये तो आपकी पर्सनल हो गई, और वो ऐसे लेवल पे पहुंचा कि आज सेलिब्रिटीज फॉलो कर रहे। आज उन लोग, जो लोग मतलब बोलते हैं ना कि मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता हूँ, मैंने पहुंचा दिया उन लोगों को। चलो ये तो तुम्हारे पास का हो गया।
अब तुम्हारे पास 3 लाख से ज़्यादा फॉलोअर है इंस्टाग्राम में, यू हैव अ गुड फॉलोअर इन सोशल मीडिया, राइट? अब तुम्हारे पास कैसा मतलब इन टर्म्स ऑफ लोगों का इंटेंशन क्या होता है? देखो बिकॉज अभी आजकल लोगों को लगता है कि हाँ जैसा तुम काम कर रहे हो वैसे लोग तुम्हारे से एक्सपेक्ट करेंगे, राइट? और मैंने आज तक फॉलोअर्स के लिए तो काम नहीं किया हूँ, हाँ, लेकिन तुम्हारे पास ऑडियंस होना चाहिए जो तुम मैसेज पहुंचा रहे हो जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए, ठीक है? अब फॉलोअर्स के लिए काम करे तो हम तो फिर फॉलोअर के लिए फेक पैसा दे? नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट कि बहुत सारे डीएम वगैरह भी आती होंगे। आते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे आते हैं जो हाँ प्रपोज मारते हैं ना, हाँ? हाँ अरे ऑफ कोर्स। तो लेकिन क्या वो रियल होता है या जस्ट देखो एक दिन फॉर फन? सेकंड्स में तुम देख के प्रपोज मार रहे हो, एक पॉइंट बता रहा हूँ, तो वो प्यार ही नहीं है, समय देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ देने पड़ती है। आज मैं देखता हूँ डीएम्स में उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, कभी दीदी बोल देता हूँ, बहन जी बोलता हूँ, मैडम बोलता हूँ। कोई आपको प्रपोज करने आए उसको तुम दीदी बोल दो, हो गया। क्योंकि जो इंसान मेरा दोस्त ही नहीं उसको मैं क्या अपनी लाइफ में ला, और एक दिन का प्यार हो खत्म, एक दिन में ही प्यार होएगा और एक ही दिन में खत्म होगा, उसको बोलते हैं हवस, ठीक है? मुझे कुछ बनना है, मुझे लाइफ में कुछ करना है। मैंने मेरी मॉम को कसम दिया हो कि मेरे को विद इन 2 years में मेरे को बहुत कुछ करना है। आज मैं मेरा बिजनेस होके मैं बिजनेस छोड़ के मैं बनारस गया, दिल्ली आया, लोगों के लिए फ़ाइट किया। क्यों? कि मैं मेरा एक नाम बनाना चाहता हूँ, मैं अपने आप को दिखाना चाहता हूँ कि मैं लोगों के लिए खड़ा हूँ। आज डीएम में लोग एक्सपेक्ट करते, थैंक यू बोलते, लोगों को काम पसंद है, जो लोग नहीं कर पा रहे वो सोच रहे। स्काई डाइविंग करवाया था मैंने, स्काई डाइविंग करवाया था। हाँ स्काई डाइनिंग मतलब जिसमें जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ है, बड़े बड़े लोग जो बैठते, वहाँ पे मैंने रास्ते के बच्चों को खाना खिलाया। लास्ट ईयर मेरा 31st के 2 दिन पहले, मतलब 31st में क्या करूँ, तो मैंने ये सरप्राइज बच्चों को दिया। तो आज इतना कमाता हूँ कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। नहीं, आपके बारे में क्या आता है कि रियल चेंज करके एक वो आता है आर्टिकल में, जब भी आता है कि यू आर द वन जो चेंज लेके आने की कोशिश कर रहा है। ये मैंने सिर्फ आज तक मैंने एक ही सोशल वर्कर पे देखा, दैट्स यू। मुझे और कोई कंटेंट क्रिएटर और कोई सोशल मीडिया में मुझे देखा नहीं है, विच इज़ आई पर्सनली फील गुड अबाउट यू कि जो मैं अब न्यूज़ में देखा, पर्सनली मैं जितना आपको लास्ट 1 साल से देखता हूँ आपके काम, विच इज़ अप्रिशिएटेबल। मैं डेफिनेटली बोलूँगा बी कंटिन्यू, ओके? अब अच्छा कर रहे हो, और जो छोड़ के गया ना वो लोग, आई एम श्योर कि वो लोग अभी पछता रहे। हाँ पछता रहे तो हो गया, अपने को किसको पछताना है? देखो सबसे बड़ा इंसान कौन होता है? जो माफ़ करता है। हम लोगों को माफ़ करने वालों में से, हमको किसको गलत नहीं करना है ना। हाँ जो गलत हुआ है वो तो बोलूँगा, लेकिन माफ़ कर दिया इसलिए हम आगे। हम उसके ही पीछे पड़ते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। माफ़ करना ईजी होता है ना? नहीं, हार्ड होता है। आपको पता है जाति जाति में और राजा रानियों में तो पीढ़ी की पीढ़ी चली गई, माफ़ी के चक्कर में तो जान चली गई है लोगों की। लेकिन सबसे हिम्मत वाला इंसान जो होता है, जो इंसान को माफ़ करता है। गलत हमारे साथ किया है ना, किसी और के साथ तो किया नहीं है ना, हम अच्छा कर रहे हैं ना, तो भगवान पे भी तो कुछ चीज़ छोड़नी पड़ती है ना। तो भगवान में छोड़ के आगे बढ़ गए, वो अपने लाइफ में खुश है, मैं मेरे लाइफ में बहुत खुश हूँ, सब है मेरे पास, अच्छे लोग हैं। तो आजकल की जनरेशन के बारे में क्या बोलोगे? क्योंकि आजकल की जनरेशन तो अलग लेवल का होता है। जनरेशन अभी बहुत डिप्रेशन में जा रहा है, ठीक है? इतने डिप्रेशन में गया है, काम नहीं है। आज लोगों के पास डिग्री होने के बाद में स्टॉल में वड़ा पाव बेच रहे, या लोगों के पास अच्छा MBA हो गया तो MBA का स्टॉल डाल। तो यू मीन टू से आजकल पढ़ाई जितना भी करो फायदा नहीं है? यस, क्वाइट मतलब नॉट एवरी सब्जेक्टिव है ना। पॉपुलेशन इतना हो गया है कि अब कंपनीज पे जॉब कम और लोग ज़्यादा हो गए। मैं एक बात बताता हूँ, अभी मैंने रिसेंटली नोटिस करा एक चीज़, ओके? आज से अगर 2 साल या 1.5 साल पहले की बात करें, मार्केट में डेटा एनालिस्ट का बहुत डिमांड हुआ करता था, ठीक है? और बीच में ऐसा हुआ है कि लोगों के पास नई नई कोचिंग शुरू करा, इंस्टीट्यूट खोला, जिसके बारे लोगों को 3 महीना में डेटा साइंस के पूरा कोर्स कराते थे। अब क्या है कि बहुत सारे डेटा एनालिस्ट का कोर्स मतलब लोग डेटा साइंस कर रखा है, डेटा एनालिस्ट बन चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मार्केट में जा रहे हो जॉब ढूंढ के, उनके पास जॉब है ही नहीं। दे हैव क्वालिफाइड लाइक यू नो, दे हैव सर्टिफिकेट कि दे आर गुड इन डेटा साइंस, बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास नहीं है। तो ये मार्केट की अभी हालत है। ऐसे बहुत सारी कैटेगरी, जैसे आपने बताया कि MBA करने के बाद चाय बेचता है, आई नो दैट ये नॉर्मल आने वाले टाइम में ऐसा टफ होने वाला है। इंडिया में हाइप ही वही चल रहा है, चाय वाले को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है? देखो सब अच्छा बनाते हैं, नो डाउट, मेरे को इसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, लेकिन बहुत टैलेंटेड डांसर्स है,
तुम उनको क्यों नहीं प्रमोट करो? क्रिकेटर्स है उनको क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हो? फुटबॉल प्लेयर है, कबड्डी प्लेयर है, उनको उतना हाइप दो ना, देश का नाम रोशन होएगा। ये तुम इनको दे रहे हो जिनने कुछ किया नहीं, जो 24-24 घंटा सुबह उठ के 5-5, 10-10 घंटे भागते हैं देश। अभी जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, बीच में वो शायद से चेस या किसका तो विनिंग हुए थे, कोई तो बहुत बड़ा, जिसका मतलब विनिंग 4 करोड़ या 2 करोड़ कुछ तो था, उसमें 50% ही गवर्नमेंट ले रही थी, फिर माफ किया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे चीज़ होते, उनको तुम इतना हाइप क्यों नहीं दे रहे हो? और जितने भी मीडिया वाले, मैं सब मीडिया वाले को बोलता हूँ, जब कोई देश का नाम रोशन करके आ रहे तो उतना हाइप दो ना, क्यों नहीं दे रहे हो? तो ये हमारी गलती है ना, हम दूसरे को दे रहे हाइप, हर मीडिया वाले उनका हाइप दे रहे। अरे इनको हाइप देने से देश का नाम होगा और देश के साथ साथ तुम्हारे चैनल का भी नाम होगा। तो इन पे फोकस करो, तब कुछ हो सकता है, नहीं तो फिर इंडिया पीछे जाएगी। आज सीएम चाय वाले के पास जाके वीडियो बना रहे, इससे अच्छा कोई सीएम क्रिकेटर, स्पोर्ट्स, सिंगर, डांसर, इनके पास जाके वीडियो बनाए तो लड़का और नाम बनाएगा देश का और बहुत आगे बढ़ेगा। ये बोलना चाहता हूँ मैं। ओके, आई गॉट इट। एक ओके, आपने बोला था रिलेशनशिप के और शादी में कोई इश्यूज होते हैं। हाँ, इसके बारे आपको बहुत बड़ी चीज़ है। अभी बीच में जो अतुल ने जो सुसाइड किया, ऐसे बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं। मेरे खुद के दोस्त लोगों ने सुसाइड किया, नाम नहीं लेना चाहता हूँ। दर्द हो। अब कैसा हो जाता है कि लोग तो अभी पैसा देख के आ जाते, फिर इंसान को टॉर्चर करते, माँ से अलग रहो, फिर माँ बाप अलग रहते, बच्चे अलग रहते, फिर बीवी टॉर्चर करने लगती है धीरे धीरे करके, ये नहीं चाहिए मेरे को, वो चाहिए। भले हमारा इनकम 50-60 हज़ार रुपये होगा, बाजू वाले का देख के बोलो कि 1 लाख का सोना दो। आजकल ये कोई धंधा हो गया, मे बी साउंड नेगेटिव, बट लोग ऐसे इस्तेमाल करा रहे कि इसको, और मतलब इसको ऐसे बना दिखा रहे कि लगता है कि हाँ, आजकल की जनरेशन ये सब चीज़ें देखने के बाद अब शादी, एक तो टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है, उसके बाद मैरिज का इश्यूज, ओके, ये सारी चीज़ें होने के बाद लोग अब शादी करने से डरता है। डरने का क्या है, मैं लड़की होता तो मेरे लिए तो फ़ायदा होता ना, मैं अच्छा दिखने वाला लड़की होता तो उसका मैं प्लस पॉइंट बताता हूँ, मैं शादी करता, पैसे वालों को अटकाता, जो चल रहा है जनरेशन में। 6-7 महीना साल भर तक अच्छे से रहता, फिर प्रॉपर्टी देखता, मेरे को मालूम मैं डिवोर्स दूंगा तो मेरे नाम पे तो प्रॉपर्टी होगा, और मेरे अगेंस्ट में कितने भी रैलियाँ निकले, लेकिन मेरे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि वुमेन विंस। अच्छी उन औरतों के वजह से अच्छी औरत पीस जाती है, ठीक है। उसके वजह से अब ऐसा हो रहा है कि आज जस्टिस चाहिए, वो लड़कों को जस्टिस नहीं मिल रहा है, एफआईआर डाल देते तो लड़की के केस में। आपको पता है मेंस के अगेंस्ट कोई भी लॉ नहीं है? नहीं है, कोई भी नहीं है, नहीं है। होता तो आज हम सेफ रहते। आज हम शादी करने के लिए भी डर है, सारा शादी कर लिया, मेहनत से कमाया तो 50% लेके जाएगी। इंडिया में पता है क्या, मेंस के लॉ ना होने का कारण ये है कि हमारे पास हिस्ट्री में ना वुमेन्स ऑलवेज, मतलब उनको सम्मान देने के लिए, क्योंकि उस टाइम एजुकेट नहीं थे, तो उस टाइम उनको फीमेल को अत्याचार होते थे, इनकी फेवर पे सारे लॉ बनाए। हाउएवर नाउ, अब आज की जनरेशन में सारे की मोस्ट ऑफ दी आर एजुकेटेड, ठीक है, और एजुकेशन हो गया सबके पास, हर जगह पे इक्वालिटी हो गया, डाइवर्सिटी हो गया उसमें, चाहे जॉब की बात करें जहाँ पे मेल फीमेल साथ में जॉब कर सकते हैं, पहले ये सब नहीं चीज़ें, बट हमारी लॉ में ये डाइवर्सिटी अभी तक आया नहीं है। आई डोंट नो कब आएगा, और ऐसे इसकी वजह से इसका मिसयूज़ होता है, ये सब जो लॉ हमारी बना है उनका, क्योंकि लोग एजुकेट हुआ है, स्पेशली फीमेल, उसका आप मिसयूज़ करते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो लॉ के वेरी करते हैं, जिनको हम बोलते हैं लॉयर, ओके, अगर मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसे फीमेल अगर किसी केस में डिवोर्स लेके जाते हैं उनके पर्सनल फैमिली इश्यूज़ को लेके, उस केस में भी ऐसा होता है कि डिवोर्स के केस के लेके गया, वहाँ पे सामने जो डिवोर्स के लिए गया फीमेल, उसको इतना उकसाता है कि आप ये केस करो, ये केस करो, ये केस करो, ठीक है, उसके बाद वो और ज़्यादा केस पे और भारी हो जाता है। पैसा विन करोगे तुम्हारा केस, तो थोड़ा परसेंटेज मुझे भी तो, हाँ, ये विच इज कहीं ये गलत है, कंप्लीटली गलत है ये। तो इसके लिए जेन्युइनली ये होना चाहिए। अब लोग दूसरा अफेयर करते साइड में, लड़कियां, लेडीज, जेंट्स भी करते, लेडीज हर कोई ऐसा गलत नहीं होगा, लेकिन मेरे को तो ऐसा लगता है कि लेडीज का तो अभी जो हिसाब से न्यूज चल रहा है, तो मेरे को तो डर लगता है कि सारे लड़कियों से शादी करे कि ना करे, फंसा दी तो गए, बोला ऑलरेडी टेंशन, और उसमें ये पूरा टेंशन, और अंदर चले गए तो अलग टेंशन। अब पहले कैसा होता था, रेप केस हो गया, उसके लिए लॉ जो बनाया बहुत अच्छा बनाया, लेकिन अब
अच्छे अच्छे लड़के पीछे रहे ना। आज अतुल जैसे जो सुसाइड किया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सुसाइड करने की वजह से आज कितना देश में लोग नेगेटिविटी हो गए, लड़कों को लड़कियों पे भरोसा नहीं होने लगा, डिवोर्स का पार्टी कर रहे लोग, डिवोर्स हो गया तो पार्टी कर रहे। और हाँ, और दूसरा कैसा अप्लाई करते हैं ना, तो भाई मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए, मेरी बेटी का शादी है, मेरी बेटी का एजुकेशन है। मैंने बोला तुम्हारे कभी खानदान ने 1 करोड़ रुपए देखा क्या? पहले खुद के खानदान को देखो। लड़के ने 1 करोड़ कमाया मतलब बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़कियों को भी सोचना चाहिए कल तुम्हारे बच्चे के साथ जिस दिन ये होगा तुम सफर करोगे ना, उस दिन तुमको पता चलेगा कि क्या दर्द होता है माँ बाप का। उनके माँ बाप जो आंख से आंसू निकाल के जो रो रहे हैं उस पर भगवान भी माफ नहीं करेगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ। तो देखो इवेंचुअली उनके साथ उल्टा ही होगा, जो सोच के ऐसे ही कौन खुश रहता है ऐसे पूरे काम करके, नहीं रह पाता है, नहीं रह पाएगा। और जिंदगी फिर क्या धीरे धीरे करके, और लड़के की तो खराब कर ली है, फिर तुमको फिर नए नए लोग चाहिए, फिर तुम वो चक्कर में पागल हो। तो उसके चक्कर में अच्छी लड़की भी है जो वो पीछे जाते हैं। आज ब्रेकअप भी हो रहे डर के वजह से, आज शादी टूट रही डर के वजह से, लड़कों को डर दोनों साइड से, मेल फीमेल दोनों साइड। अब लड़कियां कमा रही है, लड़कियां एजुकेटेड, पहले नहीं थे तो लॉ अलग था, अब एजुकेटेड है, सब है। आज सेफ्टी में भी हम लोग में बहुत सारे स्ट्रिक्ट कानून लाए, हमारे यहाँ के जो गवर्नमेंट है वो भी थोड़ा बहुत काम अच्छा कर रही है चीज़ पे। तो अब थोड़ा लॉ लड़कियों के भी सपोर्ट में आना चाहिए कि लड़के पीछे ना, लड़के भोले होते हैं, कुछ लोग चालाक होते हैं, लड़के भोले होते हैं। अभी लड़कियां के सोशल मीडिया में डॉलर्स की गड्डी दिखी, मतलब उनका सच में डॉलर्स की गड्डी है वो नहीं पता। 4 आईफोन लेके घूम रहे, रॉल्स रॉयस तो भाड़े पे मिलती है। अब मैं ही रॉल्स रॉयस के साथ वीडियो निकालूं तो लोगों को क्या लगेगा, सच में रॉल्स रॉयस लेके घूम रहा हूँ। 50-20 हज़ार में रॉल्स रॉयस आते हैं, वो हाइप के चक्कर में तो सब अट्रैक्ट हो जाते हैं, अच्छे लड़के फंस जाते हैं, फिर लड़के तो अच्छे लड़कों से भी बेकार होते हैं, फिर बाद में पता चलता है। तो लड़कों के साथ गलत मत करो, अच्छे इंसान मिले तो भगवान को धन्यवाद करो, आगे बढ़ो। आपकी एक फाइनल अगर मैसेज देना चाहोगे, क्या देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा यूथ को कि लाइफ में आगे बढ़ो, रिलेशनशिप ये सब में पढ़ो मत, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। माँ बाप का पहले नाम रोशन करो, मजबूत बनो। जब तुम मजबूत बनोगे तो सब तुम्हारे पास आएंगे, सब तुम्हें मिलेगा, जो चीज़ तुम सोचे नहीं हो वो भी मिलेगा। आज मेरे कांटेक्ट में पहले 2 साल, डेढ़ साल बोल रहा हूँ, पहले कोई नहीं था। आज सेलिब्रिटीज लोग मेरे साथ घूमते, हम खाते हैं, कॉफी पीते, सब करते हैं। जब मैं सोच नहीं सकता वो चीज़ हुई। मेरे पापा की फेवरेट हीरोइन, मेरे पापा एक्सपायर हो गए, मिलना भी था उनको, नहीं मिल पाए, तो वही हीरोइन मुझे फॉलो करती है। सब हो गया, आज काम को भी अच्छा मैसेज जा रहा है, सब हो रहा है। तो अच्छे काम करो, कर्म करो, माँ बाप को छोड़ो मत, माँ बाप से प्यार करो, अच्छे दोस्त है तो दोस्त को निभाओ और बहुत आगे बढ़ो और नाम रोशन करो। बस इतना ही कहूँगा मैं यूथ से। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा बस यही उम्मीद है और मेरा मैसेज भी है हमारी यूथ को जो आने वाला है, जो अभी है। अगर आप किसी को डेट करते हो ना, उसके लिए पहले काबिल बनो, ओके। और मेरे हिसाब से तभी डेट करना चाहिए जब आपके पास उसकी काबिल होंगे। नहीं तो इमोशनली जो सफ़र करते हो आप, वो बहुत बुरा होता है। मैं ये बोलता हूँ कि बिजनेस स्टार्ट करो। आई हैव अ बिगेस्ट मोटिवेशन, बहुत सिंपल है, ओके। अगर आप एक एक्सपेंसिव कार लेते हो ना, ओके, कार कौन लेता है एक्सपेंसिव? जो बिजनेसमैन होता है, एग्जैक्टली, या कोई बड़ा नेता होता है। सिंपली बताओ तो फॉर्च्यूनर जो कार होता है वो कौन लेता है? बिजनेसमैन ही ले सकता है। क्या एक जॉब वाला ले सकता है? हाँ, जो हायर पोस्ट में होगा तो हायर पोस्ट वाला तो दैट इज अ डिफरेंट लेवल, उनको कंसीडर मत करो। आप डायरेक्टर नहीं बन सकते एक बार में, नहीं, राइट? टाइम लगता है। हाँ, टाइम लगता है। सो एज अ आप अगर मिडिल क्लास में हो, इंडिया में अगर देखा जाए तो 85% मिडिल क्लास है, राइट? अगर आप मिडिल क्लास से हो, आप कुछ भी करके कार ले रहे हो, वो भी लोन पे। लोन पे लेने के बाद फिर उसका लोन चुकाते चुकाते आपकी ज़िंदगी ख़त्म। वो भी कार अगर लेते हो तो कितना, 20-25 लाख के मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो। सो मेरा मैसेज ये रहता है, मेरा मोटिवेशनल है पर्सनल, कि अगर मुझे ऐसे मेरा सपना है कि ऐसे कार लेना है तो आई नीड टू स्टार्ट अ बिजनेस। सिंपल फंडा है। तो आई डोंट नो कैसे करना है, बट आई हैव टू फाइंड अ वे, आई हैव टू डू दैट। तभी मुझे लगता है कि मैं आगे जाके, अगर मैं 50 लाख की कार तो नहीं, 30 लाख का शायद मैं अपने पैसे से ले सकता हूँ, वो भी बिजनेस करके। सो दिस इज़ माई ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आई होप हमने काफ़ी सारे बात करे, काफ़ी सारे मुद्दे पे बात करें। अच्छा लगा बात करके, और बहुत महीनों बाद हम मिले, और फिर मिलेंगे। जब भी दिल्ली आना होगा तो आपसे पक्का मिलूंगा। यू ऑलवेज वेलकम, पक्का। और हम मिलके भी अच्छा काम करेंगे, और कभी ऐसा कुछ अच्छा मैसेजेबल होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर हूँ। श्योर। और इट्स द ओपन टॉक शो इज ऑलवेज ओपन फॉर यू।
थैंक यू सो Thank मच। you. थैंक यू।